पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। राहुल गांधी ने तो बीजेपी की क्लास लगा दी, और खास करके रक्षा मंत्री की। रक्षा मंत्री जब कहा कि हमने जंग को रोकी और उनके कहने पर हमने जंग को रोकी, तो तुरंत राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए पूछा, आपने रोका ही क्यों? आपने उनके कहने पर रोक दिया। आप आतंकी को मार पाए, आप आतंकी को पकड़ पाए, आप आतंकी को ढेर कर पाए, और हमारे 26 नौजवानों को जो मारे गए उनका बदला आपने ले पाया। चले थे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु बनने और ऑपरेशन सिंदूर पर वोट बटोरने, लेकिन संसद के अंदर तो कुछ और खेल खेल दिया। विपक्ष पार्टी ने जो खेल खेला ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम हमले पर, ये देखते रह गए सत्ताधारी पार्टी, और आगे मजबूर होकर के, पूरी तरह से लाचार होकर के रक्षा मंत्री ने कहा कि महोदय आज हम सत्ता में हैं, कल रहे या ना रहे हम इसकी गारंटी नहीं लेते। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। और मोदी शाह की मानों की नींद हराम हो चुकी है, और इनका मंशा यह है कि 2047 तक सत्ता से इसको कोई नहीं हटा सकते। लेकिन 2024 के अंदर ही बैसाखी की सरकार आई, और जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना है, जब मानसून सत्र शुरू हुआ, तो ऐसा बवाल काटा कि पूरी तरह से हड़कंप मच गया। और रक्षा मंत्री की यह बयान अब पूरी देश के अंदर वायरल है कि हम सत्ता में रहे या ना रहे ये गारंटी नहीं है। आज हम सत्ता में हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगे, हो सकता है। लेकिन विश्व गुरु बनने चले प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, वोट बटोरने के लिए, महिलाओं को सिंदूर बांटने के लिए और इसको रणनीतिकरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सत्ताधारी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी आर्मी और चीफ की कोट लगा करके, उनकी ड्रेस लगा करके पहुंच गए पहलगाम के, कश्मीर पहुंच गए, और पूरी ढेर लगा दी, उनकी हर जगह पर फोटो लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर पर टिकट से लेकर हर अखबारों के चैनल तक और हर अखबारों में उनके फोटो तक लगा दी। और प्रणीति शिंदे ने यह तक कहा डाला कि हमें सीआईएफ और आरपीएफ के जवानों पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनकी नीतियों पर संदेह है, इनके कार्यकर्ताओं पर संदेह है। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया गया है, और ऑपरेशन सिंदूर के लिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारे जेट मारे गए, हमारे आर्मी की जान चली गई, पूंछ में जाकर के कुछ लोग उनके हमले में मारे गए। 3 दिनों तक ये जो चला, इसके बाद सीज फायर क्यों हुआ? सीज फायर अमेरिका के दादा करने वाले हैं। अमेरिका के दादा कौन होते हैं सीज फायर करने वाले? हम हैं, हम देश के नागरिक हैं, हमें ये जानना जरूरी है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ, और आपके इरादा क्यों नहीं था कि मुठभेड़ करने की, आपके इरादा उनको खत्म करना क्यों नहीं था? इस बारे में सवाल प्रधानमंत्री मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, गृह मंत्री अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, और जब ये हमले हुआ तो उस पर कहा कि हमारा इरादा नहीं था। ये बहुत सोचने वाली बात है।
और ये क्यों रोकी गई, दो बहुत संदेहपूर्ण बात है। और ये दो संदेहपूर्ण बातों में ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा में मानसून सत्र के अंदर विपक्ष पार्टी की तरफ से बुरी तरह से घिरते नजर आए और इन दोनों की बोलती बन गई। और खास करके मोदी जी विश्व गुरु बनने चले थे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा फजीहत हो गई।